जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस का मासिक टेस्ट बंद हर माह जारी होती थी। जिलों की रैंकिंग के आधार पर कामकाज का आकलन होता था। डीसीपी, एसपी, एडिशनल एसपी, डेप्यूटी एसपी, एसएचओ के काम का आकलन होता था। इस मंथली टेस्ट से दुष्कर्म और ट्रैप की कार्रवाई होने पर थानों की माइनस मार्किंग होती थी। अब पीएचक्यू हर माह 18 मापदंडों के आधार पर फिर जारी करता था जिलों की रैंकिंग। अब से ये टेस्टिंग बंद कर दी गई है। आमजन को राहत देने के लिए 2013 में ये कार्य मूल्यांकन योजना शुरू की गई थी। तत्कालीन डीजीपी उमेंद्र भारद्वाज के कार्यकाल में ये रैंकिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी। योजना का पूर्व डीजीपी कपिल गर्ग ने पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन भी दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस कार्य मूल्यांकन योजना प्रणाली लागू की थी। अफसरों के कामकाज का आकलन करने और उसके आधार पर पोस्टिंग करने के निर्देश भी दिए गए थे। गर्ग के रिटायरमेंट के बाद किसी भी डीजीपी ने नहीं किया योजना पर काम और अब गर्ग के बाद भूपेंद्र यादव, एमएल लाठर और उमेश मिश्रा डीजीपी रह चुके हैं राजस्थान में, लेकिन उन्होंने अफसरों के कामकाज का आकलन करके उनकी पोस्टिंग करना उचित नहीं समझा। ये जो हर महीने टेस्टिंग होती थी, इस टेस्टिंग को लेकर कई डीजीपी इस टेस्टिंग पर विश्वास नहीं करते थे और अब ये टेस्टिंग बंद कर दी गई है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरी प्रक्रिया मंथली टेस्ट की पुलिस अधिकारियों की, पुलिस थानों की हुआ करती थी, ये राजस्थान में क्या परमानेंट बंद कर दी गई है? जी देखिए, वर्ष 2013 में जब राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी थे उमेंद्र भारद्वाज, उनके कार्यकाल के दौरान पुलिस में कार्य मूल्यांकन योजना शुरू की गई थी। इसमें जिलों की हर माह, जिलों की थानों की हर माह रैंकिंग तय की जा रही थी। उसके आधार पर थानों को नंबरिंग दी जाती थी, मार्किंग की जाती थी। जैसे 100 नंबर का एक प्रश्न पत्र टाइप का होता है, उस हिसाब से 18 मापदंड तय किए गए थे। उस आधार पर थानों में जो भी वर्किंग होती थी, उसके आधार पर थानों को अंक दिए जाते थे। इसमें दुष्कर्म के केस को सोल्व करने पर, तत्काल सोल्व करने पर सबसे ज्यादा अंक, और किसी के थाने में ट्रेप होने या किसी पुलिसकर्मी के सस्पेंड होने पर माइनस अंक दिए जाते थे। इसके आधार पर एसएचओ, डीएसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, कमिश्नर समेत अन्य जो आला अधिकारी थे, उनका एक रिपोर्ट कार्ड हर महीने तैयार होता था। उसके आधार पर अफसरों के कामकाज का आकलन किया जाता था। लेकिन उमेंद्र भारद्वाज के बाद में जब मनोज भट्ट डीजीपी बने, उसके बाद में अजीत सिंह डीजीपी बने, ओपी गल्होत्रा डीजीपी बने, तब तक ये कार्य मूल्यांकन योजना चलती आ रही थी। कांग्रेस सरकार में कपिल गर्ग के कार्यकाल में भी ये योजना शुरू थी, लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद में जो भी डीजीपी आए, उन्होंने इस योजना को कारगर ही नहीं समझा और ये जो मासिक टेस्ट होता था हर महीने, उसको मार्किंग करना बंद कर दिया। ऐसे में आमजन को भी राहत मिलना कम हो गया, क्योंकि इस योजना के तहत अगर किसी का वेरिफिकेशन किया जाता था कागजों का, जो थाना स्तर पर किया जाता है, तो उसके अंक मिलते थे थानों को। लेकिन अभी है और सत्यापन तय समय में नहीं होता था तो माइनस मार्किंग होती थी। ऐसे में आमजन को राहत मिल रही थी कि उनका समय पर सत्यापन हो जाता था। लेकिन अब ये योजना कागजों में ही बंद कर दी गई है, तो अब आमजन को भी राहत मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है और आमजन को थाने पर जाने में कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जी शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए।